चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें न्यू सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक लड़की वो एंड एरो से मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है कि ये लड़की वुल्फ डंजन में होती है और ये अपनी टीम की लीडर होती है। ये इन वुल्फ और मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है एरो से और उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रही होती है। पर यहाँ पर इसके दूसरे टीममेट का सीन दिखाया जाता है, वो काफी घबराया हुआ होता है। तभी वो लड़का उस लड़की का नाम चिल्लाता है, टीम लीडर या यूनिसोल। हमें ये पता चलता है कि ये जो लड़की होती है वो शिनियन की बहन होती है। तभी यूनिसोल उस लड़के से कहती है कि अच्छा है, मैं ज्यादा लेट नहीं हुई, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वो लड़का भी यूनिसोल की तारीफ के पुल बांध रहा हो। तभी अचानक से उसके पीछे से वुल्फ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और उसके शोल्डर को खा लेता है। यूनिसोल भी उसे यह देखकर शॉक में होती है और वो बंदा और उसकी टीम लगभग खत्म हो चुकी होती है। बस वो अपनी टीम की लीडर के रूप में वहां पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही भयानक दृश्य देखने को मिलता है। यूनिसोल कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर अब मॉन्स्टर का एंड हो ही नहीं रहा है। हम कितने भी मॉन्स्टर मार ले वो और ज्यादा तादाद में आते रहते हैं। अब मेरी एमपी भी बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी जल्दी ही मारी जाऊंगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो उसका एक टीम मेंबर होता है वो वहां से भाग रहा होता है। यूनिसोल उसे नोटिस कर लेती है और उसका नाम चिल्लाती है, सियो जुंग हुन, तुम कहाँ जा रहे हो। ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और परेशान भी होती है क्योंकि उसके आइट साइड बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं तो वो उसके पीछे जा भी नहीं सकती। तभी वो अपने बो में एरो को लोड करती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है। ये बंदा यहाँ से भाग रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये बहुत बुरा हुआ है, हम सभी की टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचा है। अगर मैं भी यहाँ पर ज्यादा देर रुका तो मैं भी मारा जाऊंगा। तभी उसी के सामने एक डंजन गेट अपीयर होने लगता है। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, अब मैं जल्दी से इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। तभी पीछे से यूनिसोल उसके ऊपर एक एरो शूट करती है और वो एरो सीधा उसके सामने जाकर गिरता है। तभी ये बंदा पीछे पलट के देखता है और थोड़ा उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, वो एरो मुझे लग जाता तो। यूनिसोल उसका नाम लेते हुए कहती है कि सियो जुंगलून, तुम वहां से भाग क्यों गए मुझे अकेला छोड़कर, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे। तभी सियो जुंग हुन बहुत ही ज्यादा बहाने बनाने लगता है और वो कहता है कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई कि आप जिंदा हैं, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, पर प्लीज शांत हो जाइए। तभी यूनिसोल अचानक से उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि मैंने कहा था तुमसे ये बैटल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया था। तुम यहाँ पर आने के बाद वापस से भाग नहीं सकते बैटल से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही बैटल फील्ड से भाग गए थे जिस वजह से टीम को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला और हमारी टीम मारी जा चुकी है। तभी यहाँ पर सिंगियोन को गुस्सा आने लगता है और वो यूनिसोल से चिल्लाते हुए कहता है, यू बिच, तो क्या वो सब मारे जा चुके हैं तो कम से कम मैं तो वहां से बचकर भाग आया हूँ। तभी यूनिसोल स्माइल करते हुए कहती कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सियो जुंगहुन, मैं खुद ही पागल हूँ जो मैं तुम्हारे जैसे कचरे से बात कर रही हूँ। वो आगे कहती कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे फादर वैसे भी तुम्हें बचा ही लेंगे, मुझे पता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी हर बात को आंख बंद करके मान लेंगे जब हम वापस अपनी गिल्ड में जाएंगे। इतना सुनते ही सियो जुंगहुन को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आने लगता है और अचानक से वो अपनी फाइटर स्किल को यूज करने लगता है। वह एक बहुत ही ज्यादा तेज अटैक पास करने लगता है और अपनी पूरी पावर को अपने फिस्ट में स्टोर कर लेता है और यूनिसोल पर अटैक भी कर देता है। यूनिसोल बहुत दूर जाकर गिरती है और उसके हाथ से बो एंड एरो भी गिर जाता है। वो जाकर सीधा एक पेड़ से टकराती है और जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये जो लड़का है यहाँ पर सियो जुंगहुन, इसका जो फादर है वो डॉन गिल्ड का लीडर है और ये जो पूरी टीम है ये इसी के फादर की है। तो सियो जुंगहुन तो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन सारी मुसीबत चाहे यूनिसोल पर आकर अटक जाएगी। ये बंदा यूनिसोल के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे पंगा ले रही हो, तुम्हें पता भी है ना मेरे फादर कौन है। ये बंदा आगे कहता है कि अगर सब तुम्हारी तारीफ ही करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, तुम्हारी सारी बकवास हर कोई सुन लेगा, तुम्हें जो भी कहना चाहिए सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर तुम्हें अपना नाम ही बनाना है तो क्यों ना मैं तुम्हें मारकर अपनी गिल्ड में शहीदों में तुम्हारा नाम दर्ज करवा दूं। तुम आगे बढ़ना चाहती हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा हर एक ऑर्डर मानूंगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ इसका मतलब पूरी डंजन रेड फेल हो जाएगी। जिन्हें नहीं बताया मैं बता देता हूँ कि अगर टीम लीडर मर जाता है तो सारे टीम मेंबर्स को वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना पड़ता है, ऐसा रूल है डॉन गिल्ड का। फिर आगे कहता है कि अगर तुम मर जाओगी तो अगर मैं वापस से जिंदा बचकर बाहर निकल भी जाता हूँ तो भी मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारी टीम लीडर मर चुकी थी इस वजह से मुझे भागकर वापस से ओरिजिनल वर्ल्ड में आना पड़ा। अभी ये उसे देखते हुए बहुत ही तेजी से हंसने लगता है और अपनी पावर को फिर से एनहांस करने लगता है। अभी हम देख आसमान से एक बहुत तेजी से बिजली नीचे धरती पर हिट करती है। ये देखकर ये सियो जुंगहुन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक में होता है। हमें पता चलता है कि जो हमारा सियो जुन है वो अपने टाइमलाइन में अर्थ पर वापस से आ चुका है। हमारा सियो जुन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने 140 साल बाद अर्थ
को देखा है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो अर्थ पर वापस से आ गया है। तभी उसी के सामने अचानक से एक सिस्टम विंडो शो होने लगती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल आर्ट में दोनों का लेवल मैक्स कर लिया है और आप अर्थ पर वापस आ चुके हैं। तभी वो बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगता है और बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं अर्थ पर वापस आ गया इतने सालों के बाद। और वो ऐसा ही पागलों की तरह हंसकर बड़बड़ाने लगता है। फिर वो अचानक से शांत होता है और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा जिसने भी मेरे साथ ये सब किया था। तभी जो सियो जुंग हुन होता है वो हमारे सियो जुन से कहता है कि तुम यहाँ पर कौन हो और ये सारी बकवास क्यों कर रहे हो। यहाँ पर इस बंदे को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसका काम होने ही वाला था, पर अचानक से कोई बंदा उसके काम में टांग अड़ाने आ चुका है। ये बंदा यहाँ पे आगे कहता है हमारे सियो जुन से कि तुम टेलीपोर्टेशन यूज करके यहाँ पर आए हो, क्या तुम एक सॉर्सरर हो। और ये उसे धमकी देने लगता है कि अच्छा होगा तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा सियोजुन जो होता है वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए यूनिसोल के पास आगे बढ़ने लगता है। इस बंदे को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हमारा सियोजुन जो है वो इसे इग्नोर कर रहा होता है। हमारा सियोजुन यूनिसोल को देखते हुए कहता है कि इस जगह पर ऐसा लगता है कि मौत का तांडव चल रहा है और ये लड़की भी जल्दी यहाँ पर मारी जाएगी। अभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है और वो उसे देखकर शॉक में होता है। सियोजिन यहाँ पर यूनिसोल के पास बैठा ही होता है, तभी पीछे से ये बंदा सोच रहा होता है कि इस बंदे ने मुझे यूनिसोल को मारते हुए देख लिया है, अगर ये यहाँ से बाहर जाएगा तो ये सभी को बता भी सकता है, मुझे भी इसे यहीं पर मारना होगा यूनिसोल के साथ। मेरे पास एक अच्छा मौका है, अभी उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। तभी वो अपने पावर्स को फिर से अपने फिस्ट में स्टोर करने लगता है। वो सियोजिन को आवाज दे ही रहा होता है। यहाँ पर हमारे सियोजिन को वो नेकलेस पहचान में आ जाता है। वो यूनिसोल के चेहरे पर हाथ रखता है, उस नेकलेस को घूरने लगता है। पीछे से वो बंदा उसे कह रहा होता है कि हम एक डेथ मैच कर रहे थे और तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, अभी भी मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। पर वो सियोजुन को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो इतना कहते ही अपनी पूरी पावर के साथ सियोजुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने दोनों हाथ को जोड़कर एक मुट्ठी बनाता है और बहुत ही तेजी से अटैक करता है। अभी हमारा सियोजुन अपनी पूरी पावर को एनहेंस करने लगता है। उसकी पावर देखकर सियोजुंग हुन भी बहुत ज्यादा शौक में होता है। वो सोच ही रहा होता है कि यार इसके पास इतनी ज्यादा डेंजरस एनर्जी कैसे हो सकती है, और वो यही कहते हुए उस जगह से पीछे हट जाता है। यहाँ पर हमें सियोजुन को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आने लगता है और वो एक बहुत बैडस लुक देता है। पूरी जमीन फटने लगती है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है सियोजुन की पावर को देखकर। तभी सियोजुन उस बंदे से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे ख्याल से तुम पहले मेरा नाम जानने की कोशिश कर रहे थे। भी वो हमारा सियोजुन जो होता है वो अपना नाम बताता है सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर, और वो बताता है कि मैं चा शिन्योन हूँ। तभी वो अचानक से उस बंदे के बिल्कुल सामने आ जाता है और अपनी पावर को एक फिंगर में स्टोर कर लेता है। वो आगे कहता है कि मेरे ख्याल से इस बात का तुम्हें बताने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। तभी वो पूरी पावर के साथ उस बंदे पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। वो एनर्जी इतनी डेंजरस होती है कि एक बहुत तेज रोशनी के साथ सियो जुन हुन बिल्कुल दूर जाके फिकाता है। वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है, पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे ये अटैक खत्म होता है और वो आगे कहता है कि मैं चा यूनिसोल का बड़ा भाई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।